बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब तक के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम वर्डप्रेस की जिस थीम की इंस्टॉलेशन और उसका सेटअप को देखने जा रहे हैं, उसका नाम है जी हाउसेस रियल स्टेट वर्डप्रेस थीम। ये वर्डप्रेस की रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्डप्रेस थीम है, जिसको यूज़ करके रियल स्टेट की वेबसाइट्स को क्रिएट किया जाता है। रियल स्टेट के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स या ब्लॉग या किसी भी तरीके का जो एक वेबसाइट डेवलप की जाती है, तो उसमें उसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो एक हाउसेस वर्डप्रेस थीम है। इस थीम के अंदर आपको बेहतरीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑप्टिमाइज थीम है। इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम है। आपको लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं, अब लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है, और इसके अंदर बेइंतहा फीचर्स जो हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड जो हैं वो आपको इस थीम के अंदर बिल्ट इन से ही मिल जाते हैं। यानी कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए या कुछ भी काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती रिलेटेड टू रियल स्टेट। अगर आप कोई और फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए तो थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने रियल स्टेट के रिलेटेड ही कुछ फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, तो 80 टू 90% जो है वो रियल स्टेट की जितने भी फंक्शनैलिटी हैं, वो ये थीम जो है उन सबको कवर अप करती है। ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब देखते हैं इस थीम के अंदर हमें क्या क्या कुछ मिल जाता है। इस थीम की जो रेगुलर प्राइस है वो $69 है, ठीक है। और अगर आप इनकी सपोर्ट लेते हैं तो ये आपको उसके अंदर 6 मंथ सपोर्ट के साथ ये आपको ये थीम मिल जाती है। इस थीम की जो लेटेस्ट अपडेट है वो 10 अगस्त 2023 को आई है, और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम पे क्या इसकी अंदर अपडेट चल रही है, तो वो उस वक्त पर डिपेंड करता है। इसके अंदर आपको मल्टीपल जो है वो होम पेज के डिज़ाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके अंदर उन सब सारे चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी एक वर्डप्रेस की बेहतरीन थीम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका लाइव प्रीव्यू देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर होम पेज के लिए कौन-कौन से जो है डेमोज़ मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो जनाब अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो उसकी डेमो साइट है वो ओपन हो चुकी है। इस थीम के अंदर जो हमें जो-जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफाइन करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखें कि 39,400 प्लस जो है वो इसके हैप्पी कस्टमर्स हैं जिन्होंने इसको परचेज़ किया है, और 2,000 प्लस जो है वो उसके 5 स्टार इस थीम को रेटिंग मिली गई है, ठीक है। एलिमेंटर के साथ इनके कस्टम विजेट्स आपको मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए इस थीम की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके अंदर मॉडर्न सर्च ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपने जब कोई भी प्रॉपर्टी को सर्च करना है तो उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के जो फ़िल्टर्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी इसके फीचर्स हैं, इनको आप खुद थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि इसके अंदर आपको और क्या-क्या मिल जाता है। अब हम चलते हैं इसकी डेमोज़ की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं कि तो सबसे पहले हमें इसका जो है वो एक डिफ़ॉल्ट डेमो मिल जाता है, फिर डेमो 1 है, डेमो 2 है। आपने एजेंसी के लिए साइट क्रिएट करनी है, उसका डेमो मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर आपने सिंगल एजेंट हैं, यानी कि आप एक सिंगल पर्सन अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी लोकल एजेंसी है वो आप बना सकते हैं। सिंगल प्रॉपर्टी के लिए आप जो है वो एक प्रॉपर वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करते हुए आप अपनी बेहतरीन वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं हाउसेस वर्डप्रेस थीम को यूज़ करते हुए। तो अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन की तरफ, देखते हैं कि इस थीम को हम इंस्टॉल करके इसके ऊपर डेमो कंटेंट को किस तरह से अपलोड करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के बाद मैं जाऊँगा थीम के अंदर। थीम के अंदर आप यहाँ पे देखें कि मैंने हाउसेस को जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, लेकिन एक्टिवेट नहीं किया। मैं यहाँ से इसको सिंपली एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। हमारी थीम जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इस थीम की एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनको बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से चेक ऑल करूँगा, यहाँ से इसको इंस्टॉल और अप्लाई। हमारे जितने भी प्लगइन हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम इन सबको दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा एक्टिवेट के ऊपर, और मैं यहाँ से इसको अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। हमें किसी भी प्लगइन के अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई भी अभी तक दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तो मैं यहाँ से सिंपली एक बार डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही आपके लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी
आपके प्लगइन को यूज़ करते हुए फंक्शनैलिटी है, ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन का जो है वो डेमो आ रहा है। मैं यहाँ से जाऊँगा ना हाउसेज़ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हाउसेज़ पूरी थीम का जो हमारे पास सेटअप है वो सारा का सारा हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसके यहाँ पे डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जितने भी इसके डेमो हैं, डेमो कंटेंट है, या जितने भी इसकी डेमो साइट्स बना के दी हुई हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से किसी भी डेमो को इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है ये हमारे पास अबाउट द प्रॉपर्टी, ये वाला जो हमारे पास डेमो है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो हम इसके साथ चलते हैं। मैं इसको यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं कर रहा। मैं सिंपली यहाँ से इंपोर्ट, कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और हमारा जो डेमो कंटेंट है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। अभी तक हमें इसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो अब हम इसका न्यू टैब में इसको ओपन करके इसके जो न्यू अपडेट है वो भी देख लेते हैं कि इसके हमारे पास डेमो इंपोर्ट होने के बाद हमारी साइट की लुक जो है वो किस तरह से नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि इस थीम के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। तो उन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने में हमारा ये जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स आ रहे हैं जो कि चैनल पर आके वीडियोस देख रहे हैं। अपना कंटेंट जो है वो 100% ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो आप लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको थीम्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको प्लगइन फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस आके देख रहे हैं। तो इस तरह से मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस चैनल को कंटिन्यू करना। ठीक है, ताकि आप तक एक तो वीडियो की जो है वो लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और आपको बाकी जितने भी फीचर्स हैं और बाकी जितने भी आपको थीम्स हैं, प्लगइन हैं, और आगे हमारे पास जो वर्डप्रेस थीम को हमने बिल्कुल स्क्रैच से किस तरह से क्रिएट करना है, वो हमारी एक पूरी सीरीज़ आने वाली है। एक वर्डप्रेस वेबसाइट को हमने ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, वो हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी सीरीज़ आने वाली है। और मैं आगे इंशाल्लाह अभी आगे जो है वो हमारा पूरा एक ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा कि आप लोगों ने ब्लॉगिंग किस तरह से करनी है, या ब्लॉग क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह के अभी हमारे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं। तो आप किसी भी अपडेट से जो है वो मिस ना करें। तो मेहरबानी करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो चुकी है। उसके ऊपर हमें जो उसके फीचर्स हैं वो अपडेट हो नज़र आ रहे हैं। ये सेक्शन इन्होंने यहाँ पे देखें बहुत प्यारा इन्होंने रखा हुआ है। एक सिंगल प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स दे रहे हैं वो उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, उसके मैप के ऊपर उस प्रॉपर्टी की लोकेशन जो है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। उस प्रॉपर्टी की जो उन्होंने फ़ोटो गैलरी है वो देखें ये यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। ठीक है, और इस पूरी प्रॉपर्टी का आपको 3D व्यू मिल जाता है। ठीक है, और एक अदद आपको वीडियो मिल जाती है, और इसके फ्लोर प्लान भी आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ये सेकंड फ्लोर का प्लान है, और बाकी इस तरह जो टीम है या जो एजेंट इस पूरे प्रोसेस को कवर अप कर रहे हैं, तो उनको भी अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो अभी आप इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस टीम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप बाकी इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टीम को इंस्टॉलेशन के बाद। तो अब हम देखते हैं कि इस टीम के अंदर हमें सेटिंग कौन कौन से मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं थीम ऑप्शंस के अंदर। हम देखते हैं कि हमें थीम के अंदर ऑप्शंस कौन कौन से मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा ट्यूटोरियल जो है वो थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जनरल के अंदर जो है वो हमें साइड कंटेनर विड्थ मिल रही है। सबसे पहले आप साइड कंटेनर आपने किस डिस्प्ले के हिसाब से बनाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैक टू टॉप का जो बटन है ये यहाँ पे नीचे नज़र आता है। आप ये वाला जो है, ये वाला अगर आप इसको इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रेड क्रम को आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो उसके फीचर्स आपको यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, पॉपअप गैलरी के कैप्शन जो हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आपको पेज फिल्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इस थीम के अंदर बिल्ट इन ही मिल जाते हैं, यानी कि आपको उनके लिए एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं
कि अगर आपने किसी भी फीचर या किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या आपने उसको ट्रांसलेट करना है, तो वो आप उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यही सारे के सारे ट्रांसलेट के आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। लोगो और फैब आइकन अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ से आकर करेंगे, आप उसकी सेटिंग जो है वो आपको सारे मिल जाते हैं। किसी भी थीम के अंदर आपने कोई एडिशनल फीचर्स चेक करना है तो सबसे पहले आप उस थीम के थीम ऑप्शंस को चेक किया करें। ठीक है, ये ना हो कि आप किसी भी फीचर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आप एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन जो है वो आप इंस्टॉल कर लें और अपनी वेबसाइट को हैवी कर लें। तो उससे पहले बेहतर है कि आप उस ऑप्शन को जो है वो थीम ऑप्शंस के अंदर ही तलाश करने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे लाइट बॉक्स लोगो आपको जो वो है वो मिल जाता है, डैशबोर्ड लोगो जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको हेडर्स के जो डिज़ाइंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप हेडर्स अपनी मर्ज़ी के कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टॉप बार हेडर के ऊपर जो हमारी बार आती है ये यहाँ पर, ठीक है, आप उसको जो सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्प्लैश पेज आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे जो थर्ड पार्टी ऑप्शंस हैं वो आपको इस थीम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये देखिए लॉगिन के लिए आपको लॉगिन या रजिस्टर्ड होने के लिए आपको थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको नहीं करना पड़ेगा। वो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो आपको इसी थीम के अंदर मिल जाएँगे। ठीक है, ये देखिए लॉगिन आपको जो साइट डिस्प्ले करने के लिए उस बंदे को लॉगिन होना ज़रूरी है, ये रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, लॉगिन होने पे आपने कौन-सा लोगो दिखाना है। ठीक है, अपना लॉगिन के जो मेन्यू है वो आपने किस तरह से सेटिंग करनी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, क्या-क्या चीज़ें आपने डिस्प्ले करवानी है, उन सारी की सेटिंग आप यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको करेंसी की ऑप्शन मिल जाती है, प्राइस एंड करेंसी, आपने प्राइस करेंसी को आपने किस तरह से कौन-सी करेंसी में आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे ऑप्शन जो हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप टाइपोग्राफी आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ पे आके करेंगे, आपने स्टाइलिंग करनी है तो आप स्टाइलिंग के लिए ये देखिए ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्यों ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास बॉडी है, उसके अंदर नेविगेशन बार जो है वो हमें मिल जाती है, उसकी स्टाइलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। सब मेन्यू है, क्रिएटिंग लिस्टिंग बटन है, ठीक है, लॉग इन रजिस्टर्ड के जो हमने पेजेस हैं वो उनको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी ऑप्शंस हैं वो अब हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। या देखिए एडवांस सर्च का भी ऑप्शन है, हमें यहाँ पे इसके अंदर अगर हमने कुछ सेटिंग वगैरह करनी है, उसकी स्टाइलिंग, उसके कलर कोडिंग को चेंज करना है तो वो हम यहाँ से आके वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज के अंदर जो है वो आप अपने पेज व्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने उसके अंदर जो स्टाइलिंग वगैरह करनी है वो कर सकते हैं, उसकी सेटिंग आपने किस तरह से रखनी है वो आपको सारे यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमें लेआउट मैनेजर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे गैलरी पॉपअप मिल जाता है, ओवरव्यू सेक्शन मिल जाता है, एनर्जी क्लास मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस थीम को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट को क्रिएट करने के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रिंट प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उसके अंदर हमें इस तरह को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं ये हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो प्रिंट प्रॉपर्टी के कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हमने प्रॉपर्टी को प्रिंट करना है तो उसके अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए वो यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी को जब हम ऐड करने लगे हैं, ठीक है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करना है तो वो हम हमारी सारी सेटिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें इस वेबसाइट के अंदर, इस थीम के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्ट इन मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम एक बेहतरीन प्रॉपर्टी की जो वेबसाइट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक हाउसेस रियल एस्टेट का ऑप्शन है। ये हमारे पास थीम के ऑप्शन हैं और ये हमारे पास यहाँ पर जब हमने प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टी को हम लिस्ट करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमने न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करना है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा न्यू प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास अगर हमने कोई न्यू प्रॉपर्टी को ऐड करना है तो हमें ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं, ये सारी फील्ड जो हैं, ये फिलअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हमें ये सारे के ये देखेंगे सारे सारे के सारे वो ऑप्शन हैं जो हम पीछे थीम ऑप्शन के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। हमने किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल और डिसेबल करना है तो उसके लिए हमें फिर थीम ऑप्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर हमें इन्वॉइसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं, हम पैकेजेस अगर डिज़ाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कस्टमर रिव्यू है तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पार्टनर्स हम ऐड कर सकते हैं, एजेंट्स अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, एजेंसीज क्रिएट कर सकते हैं, एरिया दिखा सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी किस एरिया में है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है, और हम लेबल्स उसके अंदर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लेबल्स को सेटअप कर सकते हैं। कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम फीचर करना चाहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक ऐसी मल्टी स्टोर वेबसाइट होती है, ये मल्टी वेंडर वेबसाइट होती है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी को
वो एक्स्ट्रा पे करके जो हम उसको फीचर करना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम पहले सेल आउट करना चाहते हैं, तो हम उसको फीचर के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो एज ए फीचर प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। हम फीचर के स्टेटस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस थीम को यूज़ करते हुए एक रियल स्टेट के रिलेटेड जो है वो एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये पता चला होगा कि आप एक हाउसेस थीम को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड वेबसाइट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।